श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवावाणी में। और युवावाणी के इस खास अंक मार्गदर्शन में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने वाले हैं। आज का विषय है समाज कार्य के क्षेत्र में नेहरू युवा केंद्र जो है, इस संगठन की क्या भूमिका है, युवाओं को समाज कार्य से कैसे जोड़ सकता है ये, और युवा इस संगठन से जुड़ करके समाज कार्य के क्षेत्र में कौन कौन से काम कर सकते हैं। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज निखिल गुप्ता जी हैं। आप जिला युवा अधिकारी हैं नेहरू युवा केंद्र वाराणसी में। निखिल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। सभी श्रोताओं को नमस्कार, धन्यवाद अशोक जी। निखिल जी, जब हम नेहरू युवा केंद्र की बात करते हैं तो हम सभी ये जानते हैं कि युवाओं के लिए इस संगठन में बहुत असीमित और अपार संभावनाएं हैं। इस संगठन के माध्यम से युवा जब जुड़ते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में उनको काम करने का अवसर मिलता है। तो आज की बातचीत का विषय है समाज कार्य। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि नेहरू युवा केंद्र जो है, ये संगठन समाज कार्य के क्षेत्र में किस तरह के काम कर रहा है। नेहरू युवा केंद्र का जो मूलभूत संरचना है, यदि आप देखेंगे तो इसका जो हमने जब विजन लिया था हमारे वरिष्ठों ने, तो उस तरीके से लिया गया था जो गांव के युवा हैं, खासतौर से ग्रामीण पृष्ठ में ऐसे युवा जो खेल के क्षेत्र में काम करते हैं, जिनकी रुचि जनप्रतिनिधित्व में लगती है, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, जिनके पास कोई कल्चरल अभिरुचि है, तो ऐसे लोगों को एक मंच देना ताकि ऐसे लोगों को सकारात्मक तरीके से देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आगे लाया जाए, ऐसा काम नेहरू युवा केंद्र लगातार करता आ रहा है। और इसी तरीके के परिप्रेक्ष्य में आप देखें 1972 से लेकर अब तक विभिन्न तरीके के प्रयास समय के हिसाब से, काल के हिसाब से बदलाव लगातार करते आ रहे हैं। आज के समय में अगर मैं बात करूं तो नेहरू युवा केंद्र ऐसी समग्र योजनाओं को एक मंच पे लेके आता है जहां पे हम उस ग्रामीण युवा को विभिन्न विभागों से परिचित कराते हैं, उनको परिचित कराते हैं विभिन्न अवसरों से। यदि मैं अगर अवसर की बात थोड़ा सा करना चाहूंगा यहाँ पे, कि मैं मानता हूं कि युवा जो होते हैं, युवा और अवसर एक दूसरे के पर्याय होते हैं। युवा जहां पे हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, मतलब वहां पे हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज की, हम बात कर रहे हैं अवसर पे। युवा ऊर्जा से भरा हुआ होता है। युवा जो होता है किस तरीके से देश के विकास में कार्य कर सकता है, इसके लिए बहुत सारे पर्याय काम लगातार कर रहा है नेहरू युवा केंद्र। समाज कार्य की अगर हम बात करें तो आपने बताया कि विशेष करके ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो युवा हैं उनको बहुत सारे सरकारी विभागों से जोड़ने का काम, एक सेतु का काम करता है नेहरू युवा केंद्र। तो समाज में बहुत सारे काम होते हैं जो सरकारी या गैर सरकारी तरीके से होते हैं और समाज के हित में, समाज की भलाई के लिए होते हैं। अभी एक कार्यक्रम आपका काफी चर्चा में रहा इधर, जो आपके माध्यम से शुरू किया गया, विद्या की झोपड़ी। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा बताएं। क्या विद्या की झोपड़ी हमारे विभाग का एक छोटा सा प्रयास था जो हमने कोविड के दौरान शुरू किया था। और विभाग को ऐसा महसूस हुआ कि जब कोविड के दौरान विद्यालय बंद हो गए तो जो गरीब वर्ग के तबके के जो युवा थे, जो ऐसे जिनके माता पिता श्रमिक हैं या किसान हैं, जो अपने बच्चों को नहीं शिक्षा दे पा रहे, खासतौर से 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे थे, उनकी शिक्षा एकदम से रुक गई, जिसका प्रभाव उनके दिमागी स्तर पर पड़ना शुरू हो गया। क्योंकि जो दिमाग का विकास होता है, कहते हैं 10 साल की उम्र पता सर्वाधिक गति में होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए नेहरू युवा केंद्र ने अपने सभी स्वयंसेवकों को अलग अलग मंचों पर एकत्रित किया, चाहे वो ऑनलाइन हो, विभिन्न तरीके के ऑफलाइन मंच हो। हमने उन सभी से निवेदन किया कि जैसे जो युवा जुड़े हैं, आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट अभी पढ़ रहे हैं, तो ये सारे बच्चे यदि अपनी क्षमता, अपने ज्ञान के हिसाब से कोई भी एक विषय, जिस भी क्षेत्र में युवा की रुचि है, उस विषय पर हफ्ते में कम से कम 2 घंटे अपने गांव के ऐसी बस्तियों में जाके जहां पे श्रमिकों के बच्चे, भट्टी श्रमिकों के बच्चे, किसानों के बच्चे रहते हैं, उनको सामाजिक डिस्टेंस का, दूरी का पालन करते हुए एक जगह इकट्ठा करें और उनको अपनी समझ से जो भी उनको ज्ञान अर्जन दे सकते हैं उनको देने का प्रयास करें। हो सकता है हम उनको औपचारिक शिक्षा ना दे पाए, पर इससे जो उनका ज्ञान संवर्धन है वो सतत होता रहेगा। और मुझे ये लगता है ये जो ज्ञान संवर्धन होगा, ये उनके आने वाले पूरे जीवन में उन पर जो असर है उसका दिखेगा। इस दौरान जो शिक्षा का अभाव होगा वो कहीं ना कहीं हम इस तरीके से पूर्ति कर सकते। उस दौरान हमने नेहरू युवा केंद्र की तरफ से सभी हमारे क्षेत्र के युवाओं से आह्वान किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बात हर्ष की विषय है, ऐसी 11 विद्या की झोपड़ियों को बनारस में यूनिसेफ द्वारा अडॉप्ट किया गया है। और ऐसी विद्या की झोपड़ी के जो
युवा शिक्षक रहे हैं, इनको एक प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। इनको अब प्रति माह 2,000 रुपए का ऑनरेरियम देने का प्रोविजन यूनिसेफ बना रही है। साथ ही वो जो बच्चे पढ़ रहे थे, चूंकि सारे बच्चे समाज के गरीब तबके के थे जो स्वयं शिक्षा के लिए कॉपी किताबों की व्यवस्था नहीं कर पाते थे, यूनिसेफ उनको बस्ता, कॉपी किताब वगैरह उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्नशील होकर काम कर रही है नेहरू युवा केंद्र के साथ। कोविड के दौरान तो बहुत सारी पाबंदियां थी हमारे सामने कि हम कहीं पर स्वयं उपस्थित होकर के कार्यक्रम नहीं कर सकते थे, पर अब तो धीरे धीरे कोविड का जो स्थिति है वो काफी नियंत्रण में है और लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए, मास्क का प्रयोग करते हुए अपने दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से करने लगे हैं। अभी की क्या स्थिति है? विद्या की झोपड़ी के जो कार्यक्रम नाम के तहत किया जा रहा है, अभी की क्या वास्तविक स्थिति है? मैं आपको बताते हुए बहुत हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ कि विद्या की झोपड़ी जो हमने 2020 में शुरू किया था, आज वो कहीं उससे आगे निकल चुकी है। हमारे कुछ बच्चे जो फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हुए थे, आज उनको राज्य स्तर पर जाने का मौका मिला हुआ। युवा कल्याण के जो खेल कूद कार्यक्रम थे, खेल विभाग के कार्यक्रम थे, हमारे जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर थे, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर तक जा रही हैं, नाम लेके रोशन करके आ रही हैं। अभी मैं आपको बताऊं, लास्ट जो हमारा लेटेस्ट एग्जाम्पल है, एक आरिका सिंह करके हमारी बच्ची है, मरुई गांव से है, राजी लाइन में, 7 साल की उम्र है। वो नेशनल लेवल पर तीरंदाजी अंडर 9 में विजेता होके आई है, गोल्ड मेडलिस्ट होके आई है और हमारे युवा मंडल ने उसको अपने गांव में भव्य स्वागत किया है, सम्मान हम लोगों ने किया। तो ऐसी प्रतिभाओं को निखार के ला रहे हैं और ऐसे मंच नेहरू युवा केंद्र प्रोवाइड कर रहा है। खेल के अगर हम शिक्षा की बात करें तो इन बीते 2 वर्षों में हमने कई बच्चों को ज्ञान तो अर्जन कराया, साथ में जो बड़े बच्चे थे जो 11 से 19 वर्ष के बीच किशोर होते हैं, उनको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयार कर रहे हैं। आने वाली जो योजनाओं को देखते हुए किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए, क्या हमारी रूपरेखा होनी चाहिए शिक्षक के लिए, पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, उसकी भी एक संकलित करने का जो तैयारी है, हमने सेकेंड फेज में इसको इवॉल्व करना शुरू कर दिया है। और इसकी वॉलंटियर प्रयास को देखते हुए हमने एक मिशन वीरांगना करके एक पैरेलल प्रयास चला दिया है, जिसके तहत हम किशोरियों को खास तौर से उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको जो किशोरियों से जुड़े हुए आईपीसी के एक्ट है उनके बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। बहुत सारे विषय जिनकी आपने चर्चा की, वो मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो युवा, या मिशन वीरांगना की आपने बात की, या इसके तहत जो आईपीसी की विभिन्न धाराएं हैं उनके बारे में किशोरियों को बताना, उनका ज्ञानार्जन करना, तो इसके तहत आपको विभिन्न विभागों से समन्वय भी स्थापित करना पड़ता होगा। तो ये समन्वय का कार्य कैसे, किस तरह से होता है? जी, ये समन्वय का कार्य जो होता है, हम ग्रामीण इकाई से शुरू करते हुए जिला स्तर पर भी, आवश्यकता पड़ने पर अपने राज्य निदेशक के माध्यम से राज्य स्तर पर भी हम समन्वय स्थापित करने की प्रयास करते हैं, जहां जैसा उपलब्धता हो। जैसे जिला स्तर पर मैं कुछ प्रयास आपको आइडेंटिफाई कराना चाहूंगा। नेहरू युवा केंद्र ने इस बार समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर लगभग 150 से अधिक ग्रामीण युवतियों को सिलाई कढ़ाई की जो मशीन थी उनको उपलब्ध कराने का प्रयास किया। हमने श्रम शिक्षा विभाग के साथ मिलकर लगभग 53 गांवों में जो लेबर लॉज हैं, जो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, उनको लेबर लॉ से अवगत कराया और उनको ट्रेनिंग दी, क्या आपके हक हैं, क्या आपके अधिकार हैं, उस पर परिचय कराया। इसके अलावा हमने खेल निधि के बारे में उनको अवगत कराया कि कैसे युवा सम्मान निधि दे रहा है, जिसमें आपको जिला स्तर पर 25,000 रुपए, राज्य स्तर पर 1 लाख रुपए की निधि आपको सरकार दे रही है। खादी ग्राम उद्योग के साथ मिलकर हमने टेक्सटाइल और हैंडलूम के ऊपर कैंप चलाया है। हमने हमारे जो ट्राइबल गांव के युवा हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर भुवनेश्वर अभी एक कैंप में भेजा था, जहां पे इन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी जो वुड क्राफ्ट है उसको आगे इन्होंने प्रेस उनको दिखाने का मौका मिला। तो इस तरीके तमाम प्रयास, इसमें हमारे जो जिला के प्रतिनिधि होते हैं, हमारे जो जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय का बड़ा पॉजिटिव सहयोग हमेशा मिलता रहता है। वो इस तरह की चीजों को मॉनिटर करते हैं और अपनी तरफ से जो भी बेहतर सुझाव होते हैं, जो भी बेहतर समन्वयन होते हैं, लगातार प्रोवाइड किए जाते रहते हैं। हमारे जो एनएसएस के हमारे साथी हैं जो विभिन्न यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, इनका सहयोग हमेशा मिलता रहता है। नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो काम किए जा रहे हैं निश्चित तौर पर सराहनीय है। वक्त हो रहा है निखिल जी कार्यक्रम को समाप्त करने का, तो हमारे युवा साथियों को इस बारे में भी बताते चलें कि अगर कोई युवा इस संगठन से जुड़ करके अपना योगदान देना चाहता है समाज में किए जाने वाले विभिन्न कार्यों में, तो वो किस तरह से अपना सहयोग दे सकता है, किस तरह से वो जुड़ सकता है? तो जो हमारे युवा होते हैं उनको जुड़ने के लिए कई तरीके हैं। यदि वो ग्रामीण युवा हैं तो वो अपने ग्रामीण स्तर पे अपने पंचायत प्रतिनिधि, अपने प्रधान से मिलके, अपने ब्लॉक पर जाके नेहरू युवा केंद्र के अपने गांव के युवा मंडल से जुड़ सकते हैं। यदि उनको इसमें कोई असुविधा हो रही है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म वेबसाइट के माध्यम से कांटेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं। डिजिटली आप वेबसाइट पे हमारा एक फॉर्म अवेलेबल है, उसको भर के
आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप यदि शहरी युवा हैं और तब भी आप सहयोग देना चाहते हैं तो आप कार्यालय में आएँ। कार्यालय में आपका स्वागत है। हमारा भुवनेश्वर नगर में, बनारस में कार्यालय है। अन्य जिलों के कार्यालय के पते भी आपको वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आप वहां जाके आप जुड़ सकते हैं। हमारे समाज कार्य के जो विभिन्न प्रयास कर रहे हैं वहां आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और कैसे आप सहयोग कर सकते हैं। यदि आप पे अपना कुछ आइडिया है तो आप उनसे सहयोग कर सकते हैं। हमारे जिला युवा अधिकारी जो अलग जिलों में मौजूद हैं, आप उनको अपने विचार बता सकते हैं कि आप क्या योगदान देना चाहते हैं। यदि आपके पास ऐसे कोई टैलेंट पूल है जहां पे आप समाज कार्य में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उसको विस्तृत करने के लिए भी नेहरू युवा केंद्र आपके समकक्ष सरकारी विभागों से भी आपको जोड़ सकता है। तो इस तरीके के विभिन्न मंच हैं। वेबसाइट हो गई, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से हमसे संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं और जो भी अगर बेहतर हो सकता है देश की उन्नति के लिए हम सभी मिलकर एक काम कर सकते हैं। अवसर कई सारे हैं, बस आवश्यकता है तो उस अवसर को पहचानने की और कैसे हम जुड़ करके नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर सकते हैं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, समाज के हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए। ये आप तभी जान पाएंगे जब आप नेहरू युवा केंद्र संगठन से जुड़ेंगे। निखिल जी, आपने समय दिया, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमारे युवा साथियों को आपने अपने संगठन की कार्यप्रणाली और समाज कार्य के क्षेत्र में किए जाने वाले विभिन्न कार्यों से अवगत कराया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।